सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बेस्ट होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल तनिष एजुकेट पर, जहां हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन शैली एवं जागरूकता को बनाए रखने के बारे में। जी हाँ, आज का हम अक्सर कैंसर के टॉपिक्स पे बात करते हैं। जी हाँ, अधिक टॉपिक कैंसर के ही होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कैंसर से छोटी से लेके बड़ी नॉलेज तक पूरा सारा सारा का सारी बातें आपको देखने को मिल जाती है। जी हाँ, आज के इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैंसर का इलाज किन किन तरीकों से किया जाता है, या फिर एक तरीके से मैं बात करूं कौन कौन से इलाज हैं या कौन कौन से प्रकार हैं जिससे कि कैंसर का इलाज किया जाता है। जी हाँ, नंबर फर्स्ट में बात करूं, देखिए अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग कैंसर होता है और डिपेंड करता है कि उसको कौन सा कैंसर है, उसी के अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जाता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और याद रखिएगा एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको कैंसर से रिलेटेड छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक का पूरा सार देखने को मिलता है। जी हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल, सारी नॉलेज, मोटिवेशनल वीडियो, सारी सारी नॉलेज आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज के टॉपिक पर, कौन कौन से प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट में बात करूं, देखिए कैंसर का इलाज संभवतः पॉसिबल है। जी हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। कैंसर का इलाज किया जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन याद रखिए इसके लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और शुरुआती लक्षणों को पहचान कर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं आप, तो आपके कैंसर से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अन्यथा अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आपके कैंसर एक तरीके से हावी हो जाता है, जैसे कि एक भयानक बीमारी के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, सो नंबर फर्स्ट में बात करूं ऑपरेशन या सर्जरी की। जी हाँ, कई बार क्या होता है, जब शुरुआती लक्षणों में पता लग जाता है कि यदि इस किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उनके सर्जरी या ऑपरेशन करके उस कैंसर सेल्स को निकाल दिया जाता है। जी हाँ, बॉडी से अलग कर दिया जाता है उस पार्ट को, क्योंकि कैंसर एक ऐसी डिजीज होती है जब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का काम होता है टूटना और बनना, और जब एक अनियंत्रित तरीके से कैंसर सेल्स का बढ़ना जबकि नहीं टूटना। जी हाँ, कैंसर सेल्स लगभग बढ़ती ही जाती है, लगातार बढ़ती ही जाती है, जबकि टूटती नहीं है। तो एक जगह पे से एकत्रित होकर गठिया का निर्माण कर लेती है, जिससे कि कैंसर सेल्स बढ़ जाती है और कैंसर का निर्माण हो जाता है या फिर कैंसर की बीमारी हो जाती है। जी हाँ, और याद रहे कैंसर एक जगह नहीं टिकता है कभी भी, धीरे धीरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्ट कर देता है अगर आप सही समय पे इसका इलाज नहीं करवाते हैं। तो यदि इसका इलाज इसीलिए सर्जरी से किया जाता है, ताकि किसी भी पार्ट में यदि कैंसर हो तो वहां की कैंसर सेल्स को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। नंबर सेकंड में बात करूं कीमोथेरेपी। जी हाँ, कीमोथेरेपी का मतलब होता है जब कुछ ऐसी दवाएं जिन्हें आईवी फ्लूइड या फिर मैं बात करूं इंजेक्शन या फिर हमारी नसों के द्वारा हमारी बॉडी तक पहुंचाया जाता है या कैंसर सेल्स तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, कमजोरी आना, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स कुछ समय के लिए आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कीमोथेरेपी के अलावा भी कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी। जी हाँ, कुछ ऐसी किरणें जो भयानक किरणें होती है, या फिर एक तरीके से मैं बात करूं हाई एनर्जी किरणें। जी हाँ, जो कि हमारे कैंसर सेल्स को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन याद रहे ये या तो ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू दी जाती है, या फिर मैं बात करूं आईवी, या फिर मैं बात करूं कीमोथेरेपी के थ्रू दी जाती है। दोनों थेरेपी जब दी जाती है उसी टाइम पे आपको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। इससे भी अक्सर कैंसर सेल्स को खत्म करने का मौका आपको मिल जाता है, लेकिन याद रहे इससे ये होता है कि आपकी जो अदर सेल्स होती है उनको नुकसान बहुत कम पहुंचता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इम्यून थेरेपी। इम्यून थेरेपी का मतलब होता है हमारे इम्यून सिस्टम को एक बेस्ट बनाने का तरीका, या फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाता है, ताकि वह कैंसर से खुद लड़ सके, बॉडी में मोटिवेशन हो सके, या फिर बॉडी में एक तरीके से वीकनेस ना आए, जिससे कि हमारी बॉडी कैंसर सेल से लड़ने या कीमोथेरेपी वगैरह से लड़ने में कमजोर हो जाए। इसीलिए इम्यूनोथेरेपी देने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, इस तरीके से 3-4 थेरेपी की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट थेरेपी की अगर मैं बात करूं, टारगेटेड थेरेपी। जी हाँ, टारगेटेड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसके अंदर आपकी सीधी कैंसर सेल्स के ऊपर ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, या दवाइयां हो गई, या ऐसी दवाइयां दी जाती है जो कि आपके केवल कैंसर सेल्स को ही डैमेज करती है। जी हाँ, बॉडी के किसी अदर पार्ट्स को या अदर सेल्स को या फिर बॉडी के अंदर वीकनेस वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है। जी हाँ, यदि टारगेट थेरेपी दी जाती है तो अक्सर पेशेंट को वापस सही होने के 100% चांसेस होते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर कैंसर सेल्स पे ही जाता है, ठीक है, अदर बॉडी पे किसी पे इफेक्ट नहीं डालता है, और उसके कम से कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी हाँ, बाकी देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर
डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कैंसर है। अलग अलग कैंसर अलग अलग तरीके से ठीक होता है, जरूरी नहीं है कि आपको अलग कैंसर है और उसका अलग थेरेपी दी जा रही है, नहीं, डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर और आपकी ट्रीटमेंट या कैंसर के ऊपर कि आपको कौन सी डिजीज है, कौन सा कैंसर है, कहाँ कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको थेरेपी दी जाती है। डॉक्टर से कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं सर मुझे ये थेरेपी दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपके लिए बेस्ट होता है वही दी जाती है। और याद रखिए, कैंसर का इलाज संभवतः पॉसिबल है अगर सही समय, सही डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट और सही सावधानी से अगर आप इसका इलाज करवाते हैं। जी हाँ, अपने मन के अंदर कभी भी गलत गलत और अलग अलग अवधारणाएं ना बनाएं। कैंसर का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आज के युग में, आधुनिक युग में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कई लोग कैंसर की बीमारी से हारने की बजाय जीत चुके हैं। जी हाँ, नेक्स्ट मैं बात करूं हार्मोन थेरेपी। जी हाँ, कई लोगों के अंदर, जैसे फीमेल्स में बात करें अधिकतर होता है ब्रेस्ट कैंसर, और मेल के अंदर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। जी हाँ, हार्मोन थेरेपी एक ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं या फिर हॉर्मोन्स की ग्रोथ होती है, जिनकी वजह से हमें प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। तो एक हार्मोन थेरेपी दी जाती है जिसके अंदर आपके उन दोनों लक्षणों को या उन हार्मोन्स को इनबैलेंस किया जाता है या बैलेंस किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी कैंसर की बीमारी को खत्म करने के लिए। आई होप आप सबको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, यदि चैनल पे न्यू आए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो के लिंक को आगे तक भेज दीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी और की बीमारी ठीक हो सके। ठीक है।